नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। और सरकार का एक तुगलकी फरमान आया है और उस फरमान के बाद लगातार शहर के जो बाशिंदे हैं वो संकट में आ गए हैं। बात करेंगे हम लोग हैं फ़िलहाल संत नगर में और हमारे साथ खड़े हैं रामानंद जी हुआ क्या है वो बताएं ज़रा। सर, हम लोग दोनों सीनियर सिटीजन आदमी हैं, वाइफ एंड हस्बैंड यहाँ रहते हैं। जिस दिन आईडी बन रहा था उस दिन हमारे दामाद और बेटी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हाँ हम भी यहीं रहते हैं। उनका भी नाम इसमें जोड़ दिया उन्होंने और हमारे आईडी के साथ कंबाइन कर दिए। जबकि हम लोग गुजारा करते हैं पेंशन से, गवर्नमेंट से जो ओल्ड एज पेंशन मिलता है उससे गुजारा करते हैं। कितनी पेंशन मिलती है? 3000 2500 रुपये जी। 2500 5000 हम गुजारा करते हैं और थोड़ा बहुत इधर छोटी मोटी इनकम कर लेते हैं जिससे हमारा गुजारा चल रहा है। लेकिन सरकार ने इस तुगलकी फरमान की वजह से हम लोग तो एकदम ही रोड पे आ गए हैं। अब कहीं के लायक नहीं रहे और हमारे कोई औलाद बच्चे तो हैं लेकिन यहाँ कोई भी नहीं रहता, सब बाहर रहते हैं। हम लोग दोनों ओल्ड एज ही रहते हैं, मैं और मेरी पत्नी। यहाँ पर हमारे रिश्तेदार। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 5 हैं। अच्छा। लेकिन सभी अपने अपनी जगह पे हैं, अपने अपने जॉब कर रहे हैं। कोई आपकी देखभाल नहीं करता, कोई आपके साथ नहीं रहता? हाँ, फिलहाल हमारे पास कोई नहीं है। तो इसी स्थिति में हम आ गए हैं। अब सरकार ने मेरे को या तो रोड पे ला दे। मैसेज भेज दिया है? क्या मैसेज भेजा है कि परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग अब आपको राशन नहीं मिलेगा? हाँ, आपकी पात्रता खत्म हो गई है। पात्रता खत्म हो गई है। मैसेज दिखा दें, एक बार मैसेज पढ़वा दें अगर मोबाइल में आपके में है तो। मेरे पास मैसेज नहीं हुआ है। हाँ दिखा दें। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली है जी। मोहम्मद अली जी। मोहम्मद अली जी, आपका भी राशन कार्ड कट गया है? हाँ जी, मैसेज तो आ गया है कि आपका रद्द कर दिया गया है। चलो, कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 52 चल रही है। ओ 62 साल जी। क्या काम करते हैं आप? अरे ऐसे दिहाड़ी वाड़ी मार लेते हैं। आज बीमार रहे, आज छुट्टी करे बैठे हैं। पेंशन बन रही है आपकी? हाँ जी, बुढ़ापा पेंशन? हाँ, अभी बनवाया। अभी हाँ तो वो उससे आय होती है आप? हाँ जी, वही। धर्मपत्नी भी कुछ करती हैं आप? नहीं, वो तो अपने में वहाँ पर घर पे हैं, वो पड़ी हैं, वो क्या करती हैं। अच्छा, वो कहीं और रहती हैं? हाँ, वो गांव में रहती हैं, हम यहीं पहले रहते हैं। ऐसे दिहाड़ी पे जो मिल जाता है अपन आपका गांव कहाँ है? जिला रायबरेली है। अच्छा, रायबरेली से हैं आप? सोनिया? 76 से है। अच्छा, यहाँ 76 से हाँ, रह रहे हैं। यहाँ खराब हो गई है तो बच्चों को वहाँ कर दिया। काम वाम जो पहले करते थे ना वो कर नहीं पा रहे हैं, तो आँख की वजह से परेशानी है। फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, यहीं रहते हैं। अब हुआ क्या है फरीदाबाद कि सरकार की ओर से एक आदेश आए और जिसे सॉफ्टवेयर आमतौर पर कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर की वजह से ऐसा हुआ है। सरकार के हिसाब से जो निकल कर आया है वो बता रहे हैं आपको। सरकार के हिसाब से हुआ ये है कि 1,80,000 रुपये से ज़्यादा जो लोग कमाते हैं, जिनकी पारिवारिक आय है, उनको पात्र नहीं माना जा रहा है राशन के लिए। जिनको तो आपकी परिवार की आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा कैसे है? नहीं जी, ये इतना तो हम पढ़ा आदमी हूँ और मेरे को तो नहीं पता कितने मिलता है। इतना कहाँ, जिस दिन जाता हूँ जिस दिन का कम मिल जाता है। 300 रुपये 200 रुपया 250 रुपया देता मालिक, और जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन काट लेता है। मतलब दिहाड़ी नहीं मिलती उसकी। पूरी दिहाड़ी नहीं मिलती? जिस दिन जाऊँगा उसी दिन का दे, 6 घंटा करूँगा 6 घंटे का मिलता है। मतलब 250 रुपया वो लगा। सस्ते हो आप तो फरीदाबाद में। इतनी सस्ती लेबर कहाँ है फरीदाबाद में? बहुत वो कर मेरे के मतलब चले जाए, इसलिए वो करता है कि कम देंगे तो क्या कहते वो उम्र के अनुसार से वो सोचे चला जाए अपने कैसे। आपका भी कट गया है कैसे? हाँ, क्या नाम आपका? अमरकांत तिवारी। अमरकांत तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपको भी मैसेज आ गया? हाँ, तो दिखा दें एक बार जरा मैसेज है। कर दिया। क्या आपने डिलीट कर दिया? रखा नहीं कोई? जहाँ चेक कराने के लिए गए थे वो कह रहा था कि सभी डिलीट कर दो, सबके पास से आ रहा है मैसेज। ये गलत मैसेज है। नहीं तो डिलीट क्यों कर दो सब? नहीं, डिलीट क्यों कर दो फिर? अब ये तो मालूम नहीं, वो बताने वाला बताया इस तरह का। तो फरीदाबाद 1,80,000 रुपये सालाना की आय वाले जो परिवार हैं, जो सीएससी सेंटर वाले थे उन्होंने कहा कि ये मैसेज जो है सबके पास आ रहा है, फ्लैश हो रहा है, इस मैसेज को आप लोग रद्द कर दीजिए, ये सबके पास आ रहा है। वो बोला है, मुकेश कुमार के नाम करके सीएससी वाला है यहाँ, जो ये बात को बोला है मेरे से कि आप डिलीट कर दीजिए, सबके पास आ रहा है, एवरीवन पर आ रहा है, आप लोग को ऐसा कुछ नहीं है, जिसका होगा उसका होगा। लेकिन जब मैंने अपना आईडी कार्ड निकलवाने के लिए गया तो वहाँ कुछ
नज़रिया ही कुछ और था। क्या लिखा है इसमें? इसमें ये लिखा हुआ है कि मुखिया का नाम मेरा रामानंद सिंह नहीं, नीचे क्या लिखा है? नीचे क्या लिखा है? अस्वीकरण। इस पृष्ठ पर प्रदर्शित जानकारी FIDR में सत्यापित जानकारी का प्रमाण नहीं है। इस जानकारी को नागरिक संसाधन सूचना विभाग या हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण पंचकुला द्वारा प्रदान की गई सत्यापित जानकारी के रूप में या किसी कानूनी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभाग के साथ किसी भी जानकारी की प्रामाणिकता की जांच करें। ये तो लिखा है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कि ये अस्वीकार हो गया है। इसमें तो कहीं नहीं लिखा है ऐसा। इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो इनकम एलिजिबिलिटी है हाँ 1,80,000 से लेकर के 2.5 लाख का है। हाँ तो हमारा लास्ट जो है 2.5 लाख हो रहा है। तो हमारा जो पहले का जो राशन कार्ड था वो भी कैंसिल हो जाएगा इसी एलिजिबिलिटी के ऊपर। हाँ, आपका पहले का राशन कार्ड जो है वो भी कैंसिल है, वो भी रद्द हो जाएगा। और ये जो मैसेज आ रहे हैं फरीदाबाद, वो ये मैसेज हैं कि प्रिय लाभार्थी, परिवार पहचान पत्र संख्या, जो भी संख्या है, के आधार पर आप गरीब परिवार पीली श्रेणी के लिए अपात्र पाए गए हैं। आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में किसी समस्या शिकायत के निवारण हेतु आप grievance.edisha.gov.in व हेल्पलाइन नंबर 01723968 पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हरियाणा सरकार, तो आपने शिकायत भी दर्ज कराई इस पर? नहीं, अभी तो कोई नहीं कराई जी। तो आपका भी अपात्र मान लिया आपको? हाँ, पात्र मान लिया, तभी तो एक मैसेज दिया है। अपात्र मान लिया कि आप एलिजिबल नहीं है इसके। जी। तो आपको भी ये कागज आ गया, ये मैसेज आ गया। मैसेज आया, हाँ जी। तो अब ये जो मैसेज आया है, इसके बाद आपने इस पर कोई कार्रवाई की? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की। क्या करते हैं आप? मतलब मैं तो मजदूरी करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। कहाँ? मतलब ये जो मोटर मैकेनिक है, मतलब मोटर मैकेनिक जो ऑटो 3 व्हीलर होते हैं। अच्छा, ऑटो 3 व्हीलर रिपेयर करते हैं आप? करते हैं, हाँ जी। तो कितनी मजदूरी मिलती है आपको? उसका तो ऐसे ही है, कभी मतलब 200 कमा लिए, 150 कमा लिए, 300 कमा लिए, बस इसका मतलब कोई फिक्स नहीं है। काम आने के ऊपर बात है, जैसे दुकानदारी होती है, मतलब उस हिसाब से। तो इतना सस्ता लेबर रेट है फरीदाबाद में? काम आता ही नहीं है। तो सर्दियों में मतलब सब्जी का ही माहौल ऐसा चल रहा है। तो साल की आय की बात करते हैं, गर्मियों में ज़्यादा आता होगा? गर्मियों में हाँ थोड़ा ज़्यादा आता है, अब सर्दियों में तो काम होता ही बरसात में थोड़ा बढ़ जाता है काम? हाँ जी, हाँ जी, बरसातों में थोड़ा बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर 15,000 रुपये नहीं कमाते आप महीने के? नहीं हो पाते जी, नहीं हो पाते। तो घर रहते हैं जिसमें, ये अपना घर है या किराए के घर में रहते हैं? हाँ, ये मतलब घर तो अपना ही है जी, झुग्गियों में, मतलब संत नगर झुग्गी है। हाँ जी। 5 लड़कियां हैं, पांच लड़कियां, एक लड़का है, एक खुद कमाने वाले हैं। बस उनसे पूरा घर का गुजारा कर चलता हो। 5 लड़के बता कैसे करेगा मजदूरी आदमी? तो समस्या तो है ना। चलो ऐसा वो 4-5 लड़के होते बराबर है। बच्चों की लड़कियों की शादी करनी है इन्होंने। अब इस पे तो ये चला जैसे करके एक बूढ़ी माँ भी रह रही है उनके साथ में। इतना बड़ा परिवार है, इससे कैसे गुजारा होगा? कैसे गुजारा होगा? बड़ा सवाल है कि कैसे गुजारा होगा। मेरे समझ नहीं आता कि ये कार्ड कैसे दिया। मेरी ना नौकरी है, ना मेरे लड़के की नौकरी है, पोता है वो पढ़ रहा है। किस बेसिस पे काट दिया? कहाँ की हमारी आय है? तो नहीं, एक छोटी मोटी दुकान करके बैठा हूँ खाली, बस। किस बेसिस पे काट दिया? आपकी आय आपने क्या लिखवाई आय उसमें? आय हमें पता नहीं कब बने हैं, कब लिखाया गया, अब हमें याद थोड़ी है कितना लिखा है, कितना लिख दिया, कितना नहीं। आपका भी कट गया? पता नहीं, मुझे पता नहीं। आपको जानकारी नहीं है। राशन कार्ड है आपका? है? राशन कार्ड है आपका? राशन कार्ड है। हम कुछ भी रोजी रोटी नहीं ना, क्योंकि 100 रुपये 50 रुपये दिहाड़ी रोज की नहीं बनती, कहाँ से आएगी? मालिकगिरी काम कर रहा हूँ, न पर आदमी है, कहीं काम धाम है, कुछ भी ना है साला। कभी यहाँ इतने पैसे वाले होते तो इस कॉलोनी में रहते, फिर इतने पैसे वालों के सेक्टरों किधर रहते? मजदूर हैं, मजदूर करके रहते, तभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि चलो हो जाता, कोई सहारा मिल जाता। अब वैसे तो CM खट्टर साहब ये कह रहे हैं जी हमने 1 साल का वो बढ़ा दिया राशन कार्ड। अरे बढ़ा दिया और हमारे पे गले पे छुरी चला दी तुमने तो, जो बढ़ाने के बजाय और निकाल लिया हमने हमारे से। तो वो पहले नहीं तेल मिलता था पहले, वो भी बंद करवा दिया बिल्कुल। अब नहीं तेल मिल रहा, ना चीनी मिल रही है, अब कुछ नहीं मिल रहा। अब पर वो कह रहे हैं कि अब देंगे, पर पहले ये तो डिसाइड कर लें कि कौन गरीब है जिसको दिया जाना चाहिए। झोंपड़ी रह रहे हैं, गरीब है कौन से? हम सेक्टर वाले हैं। नहीं मिल रहा, राशन भी ढंग से नहीं मिलता। सेक्टर वाले थोड़ी ना गरीब आदमी, हम तो महीना के देते, 1 महीना। कांग्रेस की राज में थोड़ा बहुत मिलता था, तेल वगैरह मिलता था, चीनी भी मिलती थी। इतनी टाइम पर क्या दे रहे हैं? केवल गेहूँ
वो भी 60 किलो मिलता है सर। 60 किलो अगर मिल रहा है ना तो हमें मिलता है 55 किलो। वो भी 5 किलो वो खा जाता है। उसके बाद कई बार कंप्लेंट भी कर दी, उसके बाद में कुछ नहीं। 60 किलो महीने का? महीने में 60 किलो जैसे मिलता है ना जिसको, उसको मिलता है 55 किलो। नहीं तो परिवार के सदस्यों के हिसाब से मिलता है ना? पर 5 किलो मिलता है। अगर आपको 30 किलो दे रखा है ना तो 5 किलो मेरे उसको 25 किलो। 5 किलो वो हर डिपो वाला उसको कम कर 5 किलो गेहूं पर मेंबर मिलता है? कम मिलता है सर, कम मिलता है पूरा, बिल्कुल कम बैठता है सर। तो अब केवल 5 किलो गेहूं के चक्कर में ही आप राशन कार्ड लिए बैठे हैं? 5 किलो गेहूं मिलता है ना सर राशन कार्ड। ना हुआ था, आज भी है, कुछ आदमी सबका है जहाँ तक है। कोई आदमी बाई चांस किराएदार होगा उसका नहीं होगा, बाकी तो सभी का राशन कार्ड होगा। कई राशन कार्डों में सर गड़बड़ भी है, कई चीज़ें हैं। मेरी मम्मी का है, हम लोग हैं, हम 2 लोग हैं, मैं और मेरी मम्मी। छोटी मोटी मेरी नौकरी है, मम्मी मेरी कैंसर पेशेंट है। 2-3 बार अप्लाई किया, कुछ नहीं पता चला कार्ड कैसे सुधरेगा। आज मम्मी कैंसर होते हुए भी आती है अंगूठा लगाने, मेरा अंगूठा लगता नहीं है। जब मैं जाता हूँ तो वहाँ कहते हैं कि आप कल आना, परसों आना। अब इतने दिन हो गए, मम्मी ही अंगूठा लगाती है, भले उसे 10 बीमारी है। कीमोथेरेपी हुई, आई, अंगूठा लगाया, फिर गई। तो कब तक सर ऐसा? अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। कितने आपके जो यहाँ पे ऐसे मकान हैं जिनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं? सर अभी तो आपको भी मैसेज आ गया? नहीं, मैसेज नहीं आया मेरा। मतलब जो मेरी समस्या है वो मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर एलिजिबल हूँ, अगर मेरे घर में 2 लोग हैं, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मेरी मदर कैंसर पेशेंट है, तो अब इससे ज़्यादा क्या एलिजिबिलिटी चाहिए सर उसके लिए? क्या और करें हम जिससे हमें पता चले कि हाँ हमें बीपीएल कार्ड को पता चले कि आप मजबूर लोग हैं और इनको हाँ हमारा इतना खर्चा है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं जैसे भी तैसे। अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, हम अपना कार्ड सही नहीं करवा सकते, तो बताओ सर कैसे होगा? हम खुद परेशान है, कोई इसका कोई जवाब। क्या नाम आपका? मेरा नाम सद्दाम है। तो आप परेशान बहुत तगड़े हैं यहाँ, बहुत तगड़े परेशान हैं। गेहूँ अनाज पानी मिले आधा मिलता है और वो मिलता ही नहीं है। हाँ, अब ये पहले दाल वाल मिलती थी कांग्रेस के राज में, तेल भी मिलता था, अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा। बीपीएल पे कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई सुविधा नहीं है। बीपीएल नाम का बीपीएल है, बस कुछ नहीं है। तो है ही नहीं बीपीएल, इनके बीपीएल भी नहीं है। बीपीएल है नहीं। गांव का खेत और बेच के मकान बना दिया और कार्ड में बीपीएल अब भी नहीं हुआ। लड़का यहाँ जाता है पढ़ाने, 4000 पाता है। घर वाले बैठे हैं ऐसे पापे सापे धई के बैठे, क्या करें? अब सर कल किसी ने बताया मुझे कि मतलब बीपीएल कार्ड आया पड़ा है, आप अपना चेक करवा लो। जब मैं वहाँ गया तो कह रहे इनकम वेरीफाई होगी। मैंने कहा कैसे होगी? तो कह रहे वो फ़ोन आएगा। फ़ोन है मुखिया का, मम्मी का, मम्मी बीमार है। अब मैं उसका फ़ोन लेके घूमूँ, कब आया क्या आया, वो क्या जवाब देगी, कोई पता नहीं। कैसे रिक्वेस्ट भेजनी है कि सर इनकम वेरीफाई करो, अब कोई पता ही नहीं है। बस ये है कि इनकम वेरीफाई होगी, आपने फ़ोन नहीं उठाया तो नहीं होगा। अब कैसे हम फ़ोन को करें? ना हम नंबर चेंज करवा सकते हैं कि माता जी बीमार है, मेरे नंबर पे फ़ोन आ जाए ऐसा। लेकिन अभी जब हमारी विभाग से बात हुई तो उन लोगों ने एक बात बोली है कि अगर आपको कोई शिकायत है, आपको कोई आपत्ति है, तो आप अपना एक एफिडेविट बनाकर, जो परिवार पहचान पत्र डेस्क है डीसी ऑफिस में, अब वहाँ जाएं और वहाँ अपनी आपत्ति दर्ज कराएं अपने ये कागज़ के साथ। आपत्ति दर्ज कराएं जी। हाँ, क्या नाम है आपका? हसमतुन जी। हमारे कोई कमाने वाला नहीं ना, हमका कोई रोटी देने वाला। कितने लोग हैं घर में? घर में तो हैं 2 लोग हैं यहाँ पे, मगर सब अपने अपने हैं। हमारे सहारा का कोई नहीं है। हाँ, बस। और बीपीएल कार्ड नहीं है। पेंशन मिलती है आपको? बुढ़ापा पेंशन मिलती है आपको? हाँ, मिलती है। मिलती है। कितना रुपया मिलता है? 2500। 2500? हाँ, मिला था। और कौन है घर में? और घर में बेटा बहू सब हैं, मगर वो अपने अपने हैं। हमारे आपकी कोई सुध नहीं लेते हैं? नहीं, हमारा कोई। तो आपका राशन कार्ड काट दिया है इन्होंने? कोई ये नहीं ना काटे तो नहीं ना है, उन्हीं के सब में है। अभी छोटा फोन और ये है कि बाल बच्चे हमें मैसेज तो छोटे फोन में भी आ जाता है। नहीं, हमारे पास फोन नहीं ना भाई। अब ये है कि बस समस्या हमारी यही है कि कोई रोटी देने वाला नहीं है कि रोटी दिए कोई। यही जो हमारा पैसा मिलता है इसी खर्चा करी, दवाई धर्म सब होता। तो फरीदाबाद राशन कार्ड को लेकर ये जो इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, उससे लोगों में, ख़ासतौर से फरीदाबाद का जो स्लम इलाका है, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, उनमें एक तरह का आप कह सकते हैं कि दहशत का माहौल है और उनके भीतर एक असहजता है और भविष्य को लेकर चिंता भी नज़र आती है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।